कॉलेज में माननीय मंत्री जी के साथ में बैठक करके आपने क्या उनके साथ में क्या मांग रखी है, क्या वार्ता आपने की उनसे, ये बारे में बताइए। अब इसमें क्या है कि अब सबसे पहले हमारे मित्र राष्ट्र भारत है। अब जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं हमारे सबसे नज़दीक के आदमी हैं। अब हम लोग का सबसे मुद्दा क्या है कि यहाँ का इस जो तिकोनिया की साइड की एरिया जो है और हमारे टीकापुर साइड की जो एरिया है सबसे कम डेवलप किया गया है। अब इसमें हम लोग क्या चाहते थे, बहुत समय से हम लोग डील कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से कि इसको कैसे बढ़ावा जाए। जैसे यहाँ का रास्ता जो है, जैसे मैं बताया था कि इस जो कर्णाली जो नदी है वो गंगा है, गंगा यहीं से बहती है और वो गंगा के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, मानसरोवर है, कैलाश है। ज़्यादातर हिंदुओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भारत के हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि करीब हर व्यक्ति जो कोई कैलाश यात्रा के लिए जाना चाहता है उनके लिए 1 लाख रुपए ऐसी निर्णय किया है आपको याद है। लेकिन क्या वो 1 लाख से जो अभी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से होते हुए बहुत मुश्किल से जाते हैं और 7-8 लाख खर्च होता है, ज़्यादातर कामयाबी नहीं हुई। तो हम लोग क्या चाहते थे दोनों तरफ से वहाँ से भी रास्ता बने और गाड़ी से हो सकता है तो गाड़ी से और तरीके से सस्ता तरीके से कैलाश की यात्रा हो जाए। इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, उधर नेपाल की तरफ से कैलाश मार्ग लोक मार्ग की स्थापना, मार्ग कहाँ से फगोड़ा से लेकर सीधे उत्तर की ओर कैलाश तक के लिए, और उसकी तैयारी हो गई है, वहाँ शुरू हो रही है। अब क्या हो गया, हम लोग इस साइड से क्या चाहते हैं कि नैनी सारणी जो है यहाँ, नैनी सारणी से होते हुए खकुड़ा तिकोनिया होते हुए खकुड़ा से टीकापुर, उससे आगे कैलाश तक जाने के लिए यही रास्ता को मेन रास्ता बनाया। उसकी वही मकसद एक मेन मकसद वो है कि भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच वार्ता हो और वो जो कैलाश जो मार्ग है सीधा भारत से होते हुए सीधा वो जाए, उरुट चालू हो जाए। वो नहीं हो गया, गेट भी हम कैलाश मार्ग एक गेट की शुरुआत हो गई है बॉर्डर पे। मैं सांसद कोष की तरफ से 50 लाख अभी डाला है, बन गया है, 4 लेन का गेट भी बना है, आप लोग देखा होगा ना। और वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे आगे है जो पुल के उधर से 4 लेन का रास्ता भी बन गया है, शुरू हो रहा है। शायद 2 वर्ष के बाद लमकी तक क्लियर हो जाएगी, 1.5 वर्ष में शायद। सर एक सवाल है मेरा भी, जैसे भारत की तरफ से बॉर्डर खुला हुआ है, कोई आ जा सकता है, तो आप लोगों का नेपालगंज और धनगढ़ी वहाँ भी हम लोगों को गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ता है। तो आप लोग कब भारत और नेपाल का लिए, क्योंकि हम लोग का दाल भात जैसे है वैसे रिश्ते हैं बहू बेटी के, आप कब हम लोगों को के लिए रास्ता खोलेंगे नेपाल का? इसी बात को मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ा के। अब जो बात आगे बढ़ रही है मैं यही बताया कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्द उस तरफ से भी हम लोग चाहते हैं कि ये जो नाका है हम लोग का जो बॉर्डर है वो खुले, और जितने जैसे ही पहले से जो कोरोना से पहले जो आवत जावत अच्छे तरीके से हो रहे थे अब बंद है, उसको हम जल्द से जल्द वहाँ से चाहते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने यही बताया कि जल्द से जल्द कैसे खुले, और मेरे विचार यहाँ के जितने भी हमारे उद्योग व्यवसायी जितने भी व्यापारी हैं उनकी भी इच्छा यही है। हमारे नेपाली की तरफ से भी वही इच्छा है, वो इच्छा उनसे प्रकट की है हमारे नेपाल सरकार से। दोनों देशों के बॉर्डर के व्यापारियों की इच्छा है कि जल्द से जल्द खोले, उसके लिए हम लगे हुए हैं। उसके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी में है। दूसरा प्रायोरिटी क्या है कि अभी बताया कि वो रास्ता जल्द से जल्द हमारा तिकोनिया जो है वहाँ तक जैसे भी यहाँ आना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे अजय जी के साथ पेपर भी है, शायद कुछ आगे बढ़ गया होगा। हमारे माननीय मंत्री जी ने पहले से ही, हम लोग 2 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग आदित्य से मिले थे, मंत्री हमारे माननीय साथ थे। और उसके पहले हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी जो बड़े नेता भी हैं, अभी गवर्नर हैं वहाँ के महाराष्ट्र के, प्रधान हमारे यहाँ के देखभाल भी साथ में थे आपके, साथ में थे। और हम लोग अभी जो उनसे भी बात हुई थी और हम पार्लियामेंट में भी गए, बहुत सारे मंत्रियों से भी मुलाकात हुई थी। सब कृपा हमारे माननीय मंत्री जी, अभी मंत्री जी हैं, उस समय सांसद थे, उनकी तरफ से हुई थी। उनकी मेन मकसद क्या था हम लोगों का कि ये कैलाश मार्ग हमारा जल्द से जल्द यहाँ से खुले। कितनी दूरी है यहाँ से कहाँ तक का, बॉर्डर तक कैलाश तक का है 285 किलोमीटर है, हमारे टीकापुर से है, खोखला रोड से है 14 किलोमीटर ये है। यहाँ से नैमी सारणी है 177 है, यहाँ से नैमी सारणी से होते हुए बॉर्डर तक का 177 किलोमीटर है, और वहाँ खरोला से समझिए 285 किलोमीटर। सर चीसा पानी से कहाँ होते होते जाएगा? दो रास्ते उसको बता रहा हूँ मैं।
और दूसरी बात है हम लोग उसमें एक कैलाश मार्ग की तय करें जो दोनों देशों के जितने भी कैलाश तीर्थयात्री भी और बिजनेस के लिए जो भी आते हैं उनकी साहस भी हो। और दूसरी बात क्या है, हम लोग नदी जो कर्णाली जो नदी है वो खास गंगा वही है जो वहाँ जो गंगा से जो सही बात वहीं से आई हुई है, मानसरोवर से आई है, मानसरोवर कैलाश पर्वत से आई है, वो यहाँ से है, आपको पता है यहीं पे है कि नहीं। वहाँ संगम है, एक मोहना और संगम है। इस संगम को हम लोग चाहते हैं ज्वाइंट एक संगम बनाए। हमारे लखीमपुर खीरी जितने भी ये तिकुनिया से लेकर उधर टीकापुर तक का एक ज्वाइंट संगम बनाए जहाँ स्नान के लिए कोई जा नहीं सकता है मानसरोवर, तो यहीं स्नान करे और उसके लिए बड़ा सा संगम यहाँ बनाए। इसके लिए भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी और उसका सुधार वही थे। और उस दूसरी बात है, थोड़ा इससे आगे है एक भेरी नदी और कर्णाली नदी के बिछा हुआ त्रिवेणी है, थोड़ा आगे 20-22 किलोमीटर के बाद, उसके बाद 20-22 किलोमीटर के बाद सेठी नदी है। 3 त्रिवेणी यही जगह पे है। वहाँ एक छोटा सा यहाँ खोपड़ा में एक नाव 40-50 सीटर वाला रखते हैं, तो कोई भी आदमी आप भी जा सकते हैं, यहाँ स्नान करें, उसके बाद भेरी और कर्णाली में स्नान करें, उसके बाद सेठी और कर्णाली 3 त्रिवेणी में आप स्नान करेंगे। और वहाँ शिव मंदिर भी है, एक शिव मंदिर आपको पता है स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, वो सती में है, कोई गए सती मैं जानता हूँ। सती पद्म प्रकाशेश्वर मंदिर है, विदुर जी मेरे दोस्त हैं वो। अच्छा, पद्म प्रकाशेश्वर मंदिर मेरे विचार में उत्तर भारत से लेकर नेपाल तक अभी तक में जितने भी वो है क्या कहते हैं जो शिवलिंग है अलौकिक है, इसको आप नहीं सोच सकते। पूर्व की तरफ इसका हिस्ट्री में लंबा है, बहुत बड़ा है, स्कंद पुराण में उल्लेख है। 84,000 ऋषियों ने जब यज्ञ हमारे नैमिषारण्य ने यज्ञ किया, उसके बाद उन्होंने यात्रा कहाँ की कैलाश की यात्रा शुरुआत की। शुरुआत करते वक्त में उन्होंने पहली जगह जहाँ नेपाल नेपाल इंडिया को इसने का है, उन्होंने पहले क्या किया, नैमिषारण्य से पहले दूध का काम वही उसमें किया था। 84 ऋषियों ने यहीं पे है, वो करीब है बॉर्डर से 12 किलोमीटर होगा, नहीं 7 किलोमीटर होगा, करीब 7 किलोमीटर होगा इसका नदी। वहाँ स्नान करने से और वहीं एक परशुराम कुंड भी है। और इसको और हमारे तिकुनिया के जितने भी हैं, ये हमारे गोपी वो है ना गणपति नाथ क्या कहते हैं यहाँ पे ये भी एक यहाँ का। अब याद क्या करना है कि हम लोग जितने भी हिंदुए हैं, जो भी जाति होंगे जो होंगे, याद क्या करना है कि जहाँ भी वहाँ पशुपतिनाथ क्यों न हो, यहाँ बनारस में क्यों न हो, कुछ भी यहाँ से नैमिषारण्य क्यों न हो, जो भी कि हमारे लिए क्या है सम्मान की चीज़, वहाँ हर आदमी को अभी क्या चाहते हैं कि नैमिषारण्य से अगर कोई आगे जाना हो तो वहाँ बिना करके जाए, उसका पुण्य नहीं होगा बताते हैं। अगर आप अच्छे से लिखें वो पुराण भर में लिखा हुआ है। इसीलिए नैमिषारण्य भारत में है कहना नहीं है, वो हमारे विश्व में है, यही में है ना। और नेपाल में ये चीन में होगा कैलाश, तो फिर भी हमारा ही है कि नहीं। इसीलिए हम लोग का डेवलपमेंट के उसके साथ साथ डेवलपमेंट जोड़ना चाहिए। विकास भी होगा तो क्या होगा, साथ साथ दो धर्मावलंबी भी जाएंगे, कुछ व्यवसायी भी जाएंगे, व्यापारी भी जाएंगे, हर आदमी लिए अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको ज्वाइंट एफर्ट से दोनों देशों की तरफ से अच्छे से काम करके वहाँ का विकास भी बढ़े और साथ साथ वहाँ के जितने भी मठ मंदिर हैं उसको भी आगे बढ़ाएं। यही बात आज माननीय मंत्री जी ने इस प्रस्ताव पे क्या उन्होंने सहमति जताई? इन्होंने कहा, पहले से उन्होंने कहा लगे हैं इसमें लगे हुए माननीय। आज क्या कहा? आज भी उन्होंने कहा इसके लिए हम लगे हैं, रास्ता जल्द से जल्द बनेगा। मेरे विचार में अब 3 तारीख से शायद चिट्ठी एक आ गया है, 3 तारीख को कृष्ण प्रसाद मौर्य आएंगे तो हो सकता है अच्छा ये रास्ता यहाँ से खोखला तक का रास्ता बन जाएगा ना। हम लोग ने वहाँ गेट तैयार कर दिया है, तो 3 को आपका आगमन होना नहीं हम लोग आएंगे सर। टीकापुर चीसा पानी से आगे कहाँ होकर रास्ता जाएगा, ये जरा बता दीजिए। चीसा पानी कौन से ये है आपको दो रास्ते हैं। एक मैं कह रहा हूँ नदी के किनारे होते हुए आप कर्नाली जैसे आप चीसा पानी हुआ, पितमारी हो गया, चीसा पानी पितमारी हुआ, उसके बाद कुइने कहते हैं, उसके बाद थोड़ा सोल्टा कहते हैं, उसके बाद थोड़ा ऐसे करके असम के बहुत सारे जगह है, उसके बाद कालीकोट है, कालीकोट से थोड़ा आगे है हुमला है और हिल्सा के बाद उस दर तिब्बत है जहाँ कैलाश का पर्वत भी है। इसलिए कि वो नदी के किनारे जाने का एक रास्ता है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो रास्ता बहुत लंबा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी खोखला से होकर हम लोग जोड़ रहे हैं नैमिषारण्य को। नैमिषारण्य से लेकर सीधा उरई भंजांग है, उरई भंजांग नेपाल के बॉर्डर में पड़ता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। वहाँ 285 किलोमीटर है नेपाल के केवल, तो हम लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं बाद में,
जैसे रास्ता बनेगा तो हम लोग क्या होगा, हर आदमी भी कोई कैलाश पर्वत की यात्रा करना चाहे तो ऐसे हर सहज तरीके से सस्ते में जाएगा। इसलिए जो आप लोग यहाँ का मुख्यमंत्री ने जो निर्णय किया है 1 लाख पर व्यक्ति पर पर्सन आपको 1 लाख दिया गया है, उसे खर्च नहीं हुआ। जो कोई जाना चाहता है अभी नहीं ले रहा है पैसा, इसलिए वो भी कर रहे हैं। दूसरी बात है, आज की बात जो बता रहा हूँ, भंसार जो है, इस भंसार के बारे में थोड़ा बता दो। जैसे हम लोग ने कस्टम के लिए कैसे बन रहा है बताओ। कस्टम के लिए क्या है, जो हम लोग अभी नेपाल में विराटनगर में बहुत बड़ी भंसार बनी है जी, वैसे ही बहुत बड़ा भंसार गवर्नमेंट की तरफ से खतरोला में बना है। अच्छा बना रहे हैं, हाँ उद्घाटन हो गया। हाँ सब हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो भारत सरकार की तरफ से भी इस भंसार को उसी तरह की मान्यता देना चाहिए। हाँ। और इंटरनेशनल हिसाब से ICP, इसको इंटरनेशनल चेक पोस्ट बोलते हैं, उस लेवल में बनाने के लिए जो इंडिया तरफ हम लोग के वहाँ बीघा बोलते हैं, उसी हिसाब से यहाँ 100 से 150 बीघा जमीन इस साइड में होना चाहिए। भारत सरकार के- और हाँ, भारत सरकार का ये कस्टम विभाग का होना चाहिए। और यहाँ से उस साइड में भी 1 से 150 न्यूनतम 100 होना चाहिए। वो तो है वहाँ पे। हाँ, उस जमीन में एक इंटर गेट होगा और इधर से नेपाल तरफ भी एक, जैसे यहाँ से अगर इन हो गया तो उसके बाद पूरी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए सभी विभाग भंसार के, जैसे आपको क्वारंटाइन होते हैं, क्वारंटाइन में 3 क्वारंटाइन है। अब यहाँ पे रुकेंगे आपको, इससे है कि आपने प्रस्ताव का बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ड्रोन कैमरे से मोहाना नदी का सर्वे चल रहा है। ये मोहाना नदी का कटान स्थिर हो जाए तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं। कल परसों से तो वहाँ ये देखिए, वहाँ पे कटान का सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्रोन कैमरे के द्वारा बहुत बड़ी योजना बनने जा रही है। मेरा परसुआ से लेकर के आपके गुरुद्वारा गौशाला तक पूरा बंदा जोड़ देंगे। ये बंदा बनाया जाएगा, बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। प्रोजेक्ट पे काम होगा। तो ये स्थिर हो जाए फिर तो आपका हर जो है विचार या प्रस्ताव बिल्कुल स्वागत योग्य है भाई, बहुत सुंदर आप बता रहे हैं। इलाका बॉर्डर हो जाएगा। हाँ, इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। ये क्या है, मेजर काम क्या है, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग शुरुआत करेंगे तो नेशनल गवर्नमेंट जो होता है उसका इंटरेस्ट भी उधर ध्यान जाता है। अगर आप छोटा मांगेंगे तो क्या होगा, उससे ध्यान कम जाएगा। जैसे हम लोग जो मांग कर रहे हैं, सुनिए, ये मांग कर रहे हैं दोनों देशों के एक ICP जो इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, उस हिसाब से ये होने वाला है। नेपाल की तरफ तो निर्णय हो गया और इंडिया की तरफ से होना है। उसके लिए क्या होगा, इंटरनेशनल चेक पोस्ट के लिए उसी इलाका चाहिए वहाँ पे। उस इलाके को बढ़िया रखने के लिए तो नदी ने जो बर्बाद किया है यहाँ, ये मोहना ने, उसको भी इम्बैंकमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ। ये है साइड प्रोजेक्ट हो गया, ये ओके हो गया तो ये बन गया, समझिए ये बन गया। अगर आप इसके पीछे लग जाएंगे ये अटक जाएगा। हाँ, ये अटक इसीलिए माननीय मोदी जी को बताया है हाँ। कि जल्द से जल्द हम लोग ICP की काम करें। ICP जैसे ही यहाँ जितना जमीन इस इंडिया की तरफ चाहिए उसको अलॉट करें, बिल्कुल सही जितना कह रहे हैं। नेपाल की तरफ जाए वो अलॉट करें। उसके साथ साथ उसको प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या होगी, पॉलिसी लेवल से माननीय मंत्री जी यहाँ से करेंगे, उधर से हम लोग करेंगे जो नीतिगत समस्याएं हैं। लेकिन जो टेक्निकल समस्या है, जो आपको नदी के कटान की समस्या है, इसको बचाने के लिए तो इसको बचाना पड़ा है पहले। हाँ। हम नेपाल की तरफ से शुरू कर दिया है, हाँ। उसको बचा रहे हैं हम लोग, हाँ। और यहाँ भी करना पड़ेगा। वो तो जरूर होगा, अगर हमारे माननीय मंत्री जी चाहें और आप लोग चाहें तो होगा जरूर। लेकिन आप इसके पीछे लगेंगे तो इस साल 10-12 घर तो चले गए यहाँ के। देखिए वहाँ पे हमने देखा, आपने देखा होगा 10-12 घर चले गए, हर साल जा रहा है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए इसके साथ साथ ये जो मेजर चीज़ है इसको आगे बढ़ाएं आप लोग सब मिलकर। तो समझ लीजिए तिकुनिया, लखनपुर खिरिया का इलाका और टीकापुर कुशरिया ये नमूना के जगह हो जाए, इसके लिए हम लोग साथ देना। अगर मंजूरी मिल जाती है, बरसात की जो है जो 150 बीघा बता रहे हैं कि जमीन चाहिए और उसमें उसका नेपाल में है, नेपाल में तो नेपाल में अवेलेबल है, यहाँ तक इंडिया में भी तो हो जाएगी। अपने पास फॉरेस्ट तो बहुत जब ये है। मंजूरी जो मिल जाएगी तो जो बांध रोड है, जो कटान होने का इंतजाम किया जाए वो और तेजी से होगा। यही ना। हम लोग को प्रोजेक्ट बता रहे हैं, हाँ। कटान वाला तो साइड प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट। ये कटान वाला प्रोजेक्ट ये
इस प्रोजेक्ट आने के बाद ये तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ ये तो लखीमपुर का ग्रोथ है, मतलब ये खाली कितनिया का नहीं है, पूरी लखीमपुर तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का होगा। उधर भी हम लोग का टीकापुर लंकी उस साइड का ग्रोथ है, और वो 7 नंबर प्रदेश का ग्रोथ होगा। उधर भी 500 करोड़ खर्च होंगे, उसमें तो ऑल अफसर होंगे। हाँ, उसमें तो ड्राईपोर्ट को भी माफ करेगा ये, जैसे उसमें ड्राईपोर्ट का पूरा सुविधा होगा। कल क्या होगा, आपका ट्रेन होगा ना, वहाँ पर पहुँचेगा, वहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो ट्रांजिट, वर्ल्ड ट्रांजिट, आप संसार में कहीं भी काम कर सकते हैं। जैसे वहाँ अगर आप इंग्लैंड भी भेजेंगे तो वहाँ पर सुविधा होगा, वो ट्रांजिट पॉइंट है, आप वहाँ पर लाएंगे, उसका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लिंक होगा। हर उसमें इंडिया साइड और नेपाल साइड, दोनों साइड इंटरनेशनल लेवल के सभी बहुत बड़ा काम हो सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव पर्यटन को मिल सकता है। हम लोगों ने आपको बता रहे हैं, इसको हम लोगों ने गत साल हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 साल पहले 3 साल पहले हम लोग को थोड़ा ये भंसार का प्रॉब्लम हो गया। आपको बता रहे हैं, हम लोग दिल्ली तक गए, माननीय मंत्री अग्रवाल जी साथ में थे, हम लोग माननीय जी के साथ गए वहाँ सबसे बताई गई, सब लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर हम लोग ये कैलाश या मार्ग की बात नहीं बताते तो बहुत कोई इंटरेस्ट भी कम होता। देखिए, इंटरेस्ट भी जताना चाहिए, उसके साथ साथ और विकास तो होगी ना। अच्छा ये बताइए, बात समझ नहीं रहे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम हम लोगों का एक कैलाश मार्ग का तय करो, उसके बाद ये इंटरनेशनल। उस समय हम लोग नेपाल की तरफ भंसार की बात ही नहीं हो रही थी, तो डायरेक्ट भारत के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उसके लिए हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी ने बहुत सहयोग किया। भगत सिंह कोश्यारी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, नेपाल की तरफ से नहीं था, खौरना भंसार तो बहुत बढ़िया जगह है, उसका वो प्रस्ताव नहीं लाया। आप सम्माननीय प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री को क्वेश्चन किया तो क्या हो गया, जैसे यहाँ लौटे 15 दिन के बाद वो निर्णय हो गया नेपाल की तरफ। देखिए, तो एक केवल मीटिंग की वजह से निर्णय हो गया। अब इंडिया की तरफ थोड़ा सा माननीय मंत्री जी हैं, आईसीपी के लिए थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी हैं वो तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उनका एरिया है ये। आप लोग भी थोड़ा जोर करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्नकाल करने वाले और संसद में एक दिन भी अब्सेंट रहने वाले, एक दिन उपस्थिति है संसद में, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए तो संसद रत्न का भी पुरस्कार पहले प्राप्त। अब इसी का बेनिफिट लें, फायदा लें, और दोनों देशों का फायदा लें, और इस क्षेत्र जो पिछड़ी पड़ी है उसको बढ़ाएं, धार्मिक हिसाब से भी, कॉमर्स व्यापार के हिसाब से भी, सांस्कृतिक हिसाब से भी, हर हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग एक ज्वाइंट एफर्ट करें। अब ऐसे सब लोग, आप लोग इतने अच्छे लोग यहाँ पे हैं, पत्रकार दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा रहा, कुछ करें सुझाव और जो